से एक बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा दूसरे साल में स्थगित। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड से 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे आदेश। दरअसल 1 से 2 दिन के अंदर आदेश भी जारी हो जाएंगे। जुलाई में होने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई है। जुलाई में होने वाली कांवड़ यात्रा के स्थगित होने का अंदेशा धामों में नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। दरअसल जितने भी धाम हैं उनमें नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे सभी व्यवस्थाओं को लेकर के। लेकिन उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा दूसरे साल भी स्थगित होने के आसार। 1-2 दिन में आदेश भी जारी हो जाएंगे। 1-2 दिन बाद आदेश जारी कर दिया जाएगा कि आखिरकार कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें साफ हो जाएंगी 1 या 2 दिन के अंदर ही। जुलाई में होने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित, धामों में नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा दूसरे साल भी स्थगित कर दिए गए हैं। धामों में नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। दरअसल 1 से 2 दिन के अंदर तस्वीरें साफ हो जाएंगी तो आदेश भी जारी कर दिया जाएगा कांवड़ यात्रा को लेकर। जुलाई में होने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित। दरअसल हर साल जुलाई में कांवड़ यात्रा होती थी, कोरोना की वजह से इस बार वो स्थगित होगी। 1 से 2 दिन के अंदर आदेश जारी हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनराज, उत्तराखंड में एक बार फिर से जानकारी सामने आई है कि कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है इस पर? जी सोनिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा से लाखों श्रद्धालुओं की जो भावना है वो जुड़ी हुई है। तमाम राज्य है, हरियाणा राज्य है, सहारनपुर राज्य है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर पड़ोसी राज्य, माफी चाहूंगा ये जी। धनराज, अब ये बताइए कि इस तरह से क्या, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो क्या ऐसे में अगर स्थगित कर देंगे अब आगे आदेश जारी किया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर आदेश आ सकता है। क्या जानकारी है, क्या आदेश आ सकता है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी और इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित करने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आदेश आने वाले हैं सरकार की तरफ से 1-2 दिन में आदेश आ जाएंगे कि कोरोना के काल के चलते ये कांवड़ यात्रा स्थगित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो आदेश आएंगे अब उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या जो राज्य सरकार है, क्या राज्य के जो जनपद के लोग हैं उनके लिए कांवड़ यात्रा खोली जाएगी या नहीं। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि अभी कांवड़ यात्रा बिल्कुल पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले साल जो कांवड़ यात्रा स्थगित की गई थी तो काफी इंतजाम सरकार ने किए थे कि जो श्रद्धालु थे उनकी भावना को देखते हुए उनके घर तक गंगा जल पहुंचाने का इंतजाम उत्तराखंड सरकार ने किया था। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी कि जो श्रद्धालु हैं इनके घर तक गंगा जल पहुंचेगा या नहीं। जी तो ये बताइए, जानकारी दीजिएगा धनराज कि अब आगे किस तरह से फैसले लिए जाए। क्या श्रद्धालुओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि उनका मोटिव रहता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जाना उत्तराखंड। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बात करें, श्रद्धालुओं कहीं ना कहीं मायूसी जरूर हाथ लगती है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा लेकर वो आते हैं तो एक अलग ही रुतबा उत्साह अलग नजर आता है। और कहीं ना कहीं हरियाणा के अधिक लोग कांवड़ लेकर उत्तराखंड आते हैं तो उनका उत्साह देखने वाला होता है। लेकिन एक मायूसी जरूर उनके हाथ लग रही है कि जो कांवड़ यात्रा नहीं जा रही है इस बार भी, और पिछली बार भी उनको मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य सरकार कुछ छूट उनको देती है या नहीं। हालांकि जो श्रद्धालु हैं या फिर महात्मा है या संत हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को कांवड़ यात्रा शुरू करनी चाहिए, भले ही वो कोविड के जो नियम है उनको लागू किए जाए और साथ ही जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जाए, अधिकारी लगाए जाए। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए भी नोडल अधिकारी नामित करने के लिए सरकार ने कहा है। जी तो नोडल अधिकारी को तैनात तो कर दिए जाएंगे, तो किस तरह की व्यवस्था वहां की जाएगी, किस तरह अधिकारी वहां पे निगरानी रखेंगे, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से नोडल अधिकारी तैनात करने की बात कही गई है तो नोडल अधिकारी का यही कार्य वहां पर होगा कि जो लोग जिनके लिए यात्रा खोली जाएगी तो कम से कम उनको जो है कोविड के जो नियम है उनका पालन कराना होगा। यदि वो पालन नहीं करते हैं तो वो नोडल अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होंगे। और साथ ही जिस तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है या फिर मास्क लगाने की बात है वो सभी पर निगरानी वहां पर रखेंगे। जी ठीक है, आपने बहुत तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि आखिर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा एक बार फिर स्थगित तो हुई है, कोरोना की वजह से पिछले साल भी हुई थी। फिलहाल आगे रुक करते हैं उत्तराखंड से। इस बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। आपको बता दें, अगर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 82 नए संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
वहीं 2 की लोगों की मौत हुई है। 122 मरीज ठीक भी हुए हैं उत्तराखंड में। रिकवरी रेट की अगर बात करते हैं तो 95.74% तक रिकवरी रेट पहुंच गया है। उत्तराखंड की जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं कर रही है, जिसका कामयाबी उन्हें मिली है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात सुधरने लगे हैं, मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 82 नए संक्रमित मिले हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, 122 मरीज ठीक भी हुए हैं। तीसरी लहर का प्रकोप आने से पहले उत्तराखंड सरकार भी पूरी तैयारियों में लगी है कि लोगों को पहले की तरह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अस्पतालों में प्रबंध कर रहे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, उत्तराखंड में अब मामले कम होते जा रहे हैं, अब आगे क्या तैयारी, क्योंकि तीसरी लहर भी आने वाली है। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में मामले भले कम हो रहे हैं, लेकिन जो सरकार है या जो प्रशासनिक अमला है उस मामले में बिल्कुल लापरवाह रही है और इसीलिए लगातार जो तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसकी तैयारियां बड़ी जोर से सरकार कर रही है। लगातार मैं आपको खबरें बताता रहता हूँ कि किस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार समीक्षा बैठकें करते रहते, लगातार भी वो दौरा कर रहे, भौतिक रूप से सत्यापन नहीं करते कि कहाँ से चल रहा है। और इसको देखते हुए ही उन्होंने अभी देखिए चारधाम यात्रा को नहीं खोला है। इसके साथ ही जो कावड़ यात्रा होती थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते थे उत्तराखंड में टूरिस्ट, उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया है। तो एक तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें, माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, तो यह दिखाई देता है कि सरकार इस मामले में कुछ भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी लहर में जो एक तरह सरकार की किरकिरी हुई और तीसरी लहर में उस तरह की किरकिरी से बचने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए सारी तैयारियां बेहद गंभीरता से कर रही है। हालांकि जो कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वह एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, बहुत पॉजिटिव संकेत है, लेकिन जिस तरह से डेल्टा प्लस का प्रसार महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने अपनी जो एसओपी है उसको और टाइट की है और कड़ी की है और बॉर्डर पे जो चेकिंग है उसको और जो है सूक्ष्मता के साथ करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोई भी बाहरी व्यक्ति और खासकर इन 3 राज्यों को नोटिफाई भी किया है कि अगर इन 3 राज्यों से कोई व्यक्ति या वाहन आ रहे हैं तो बिना 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के उनको राज्य में न अंदर आने दिया जाए। तो इस तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर की जो आशंका है उसको लेकर के सरकार की तैयारियां जोर शोर से सुनिश्चित चल रही है। तो धीरेन्द्र, कोरोना को लेकर तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में खुलने जा रही है, उसको लेकर के सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए चारधाम यात्रा को शुरू करने का जो दबाव था वो हाईकोर्ट से भी था और जो यहाँ का स्थानीय नागरिक है उसकी तरफ से भी था, क्योंकि जब कोविड के केसेस बेहद कम हो गए हैं तो लोगों की ये डिमांड थी कि इसको शुरू किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम का क्या महत्व है इसे सब लोग जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वह टूरिज्म पे बेस्ड है और इसको जल्द से जल्द रिस्टोर करने का दबाव सरकार पे है। इसको देखते हुए चारधाम यात्रा को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जगह जगह बीच में जो चारधाम की यात्रा रूट थे उसको रिस्टोर किया गया है और उसके लिए सरकार ने प्रॉपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जिससे उसको मॉनिटर किया जाता रहे। और अभी चारधाम यात्रा को पूरे प्रदेश के लिए नहीं खोला जा रहा है, सिर्फ जिन जिलों में ये धाम स्थित है उन जिलों के स्थानीय निवासियों को के लिए ही खोला जा रहा है और उनको इसके लिए प्रॉपर एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार इस मामले में भी बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। तो धीरेन्द्र, अस्पतालों में कितने प्रबंध है, क्योंकि दूसरी और पहली लहर में हमने देखा था किस तरह से उसका कोरोना का प्रकोप पड़ा था लोगों पर, तो तीसरी लहर आने की आशंका है, साथ में आपने जिक्र किया डेल्टा प्लस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अस्पतालों में कितने प्रबंध हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो अस्पतालों में प्रबंधन की अगर बात करें, क्योंकि दूसरी लहर में इसकी बेहद कमी महसूस की गई और सरकार ने एक तरह से और जो सिस्टम था उसने घुटने टेक दिए थे। जितनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, उनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, उसकी बेहद कमी महसूस की गई और उसको देखते हुए जब राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा हुई, इसकी चिंता हुई और खासकर जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने इसकी आलोचना भी की, उसको लेकर के सरकार ने प्रॉपर तैयारियां की, बल्कि हम कह सकते युद्ध स्तर पे तैयारियां की। और आज के समय में अगर बात करें दूसरी लहर की तरह भी कोई लहर आती है, तीसरी लहर की तीव्रता अगर दूसरी लहर की कहा आपने कि तीसरी लहर आने से पहले सरकार खुद तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड से ये जानकारी सामने आई है कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल देहरादून सहित 7 जिलों में जमकर बरसात होगी, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया
गया है। ये इस वक्त की उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल राज्य में एक बार फिर बारिश में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में अलर्ट जारी कर दिया है। ये मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है कि उत्तराखंड के कई जिलों में जमकर बरसात हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन 7 जिलों में बारिश होने वाली है और क्या वहां का अब रहने वाला है प्रशासन की तरफ से? क्या अलर्ट, प्रशासन कितना अलर्ट हुआ है अब? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से मानसून आने के बाद से ही राज्य में लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल भी आगामी 4 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बात करें राजधानी देहरादून में भी येलो अलर्ट है। इसी के साथ साथ तमाम जो पहाड़ी जिले हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, इन सभी में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने जताई हैं। और जिस तरीके से फिलहाल मानसून लगातार जोर पकड़ता जा रहा है तो राज्य में फिलहाल बारिश की संभावनाएं पूरी बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार अलर्ट पर है। जो जैसी खतरे वाली जगह है या नदियों के जो तटवर्तीय इलाके हैं वहां पर भी लगातार आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई है, ताकि समय रहते मौसम की जो विभाग के अलर्ट है उनका पालन कराकर या जिस भी तरीके से किसी बड़ी हानि से बचा जा सके। विशाखा, इस वक्त उत्तराखंड में क्या हालात है, मौसम कैसा है, क्योंकि लगातार बारिश के संकेत दिए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, फिलहाल इस समय अगर हम राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो फिलहाल बादल छाए हुए हैं और कुछ घंटों के बाद या कुछ समय के बाद बारिश के आसार यहाँ पर भी बने हुए हैं। और जिस तरीके से अगर हम बारिश की बात करते हैं तो जरूर पहाड़ी जिलों के लिए यह जो भारी बारिश है, मानसूनी बारिश है, जाहिर तौर पर बड़ी परेशानियां लेकर आती है। और बात करते हैं फिलहाल की तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बारिश से ऊपर की जो सड़कें हैं, मार्ग है, वो अवरुद्ध हो गए हैं। उससे जाहिर तौर पर जो वैक्सीनेशन है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, भारी बारिश के जब अलर्ट जारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी वहां पर जाने से कतराते हैं और लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो भी फिलहाल इस भारी बारिश से बाधित हो रहा है। तो विशाखा, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी, एनडीआरएफ की टीमें कितनी अलर्ट हैं, क्योंकि नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके से पहाड़ी जिलों में जो लोग रहते हैं उन सभी को समय रहते, क्योंकि ऊपर जब बारिश होती है तो जाहिर तौर पर उनके लिए परेशानी होती है। तो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ है, वो वहां पर तैनात हैं और मानसून के आते ही पहाड़ी जिलों में ऐसी टीमों को तैनात किया जाता है, ऐसे जिलों के बॉर्डर्स पर तैनात किया जाता है, ताकि जिस तरीके से जो भी सूचना मिले या क्योंकि जब इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो जाहिर तौर पर ऐसी जो टीमें हैं उनको तैनात किया जाता है प्रशासन के द्वारा, ताकि समय पर पहुंचकर वहां पर अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई आपदा आती है तो उससे निपटा जा सके। विशाखा, ये बताइएगा कि अब उत्तराखंड में येलो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं बारिश की वजह से। क्या इस वक्त तो खुले हुए हैं या वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? देखिए बिल्कुल, फिर जिस तरीके से पिछले जब एक हफ्ते पूरी बारिश हुई थी तो उसके बाद कई राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुए थे और लंबे समय तक वो बाधित भी रहे, लेकिन फिर जिस तरीके से तमाम टीमों को लगाकर उनको खोला गया, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से राज्य में तमाम कोरोना को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो भी हट गए हैं। तो सारी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो व्यवसायिक गतिविधियां हैं, स्वास्थ्य की गतिविधियां हैं, वो सभी प्रदेश में फिलहाल चालू रखी गई हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक को लेकर भी या लोगों की आवाजाही को लेकर भी टूरिस्ट भी कहीं ना कहीं राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो जिसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग जब अवरुद्ध होते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत अधिक समय तक कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल के लिए बाधित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में लोगों का फिलहाल आना जाना बना हुआ है, उसको लेकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको खोला गया। ठीक है विशाखा, आपने जिस तरह जानकारी पहुंचाई, ये बताइएगा कि उत्तराखंड में मौसम तो बदल गया है, लेकिन अब वहां के लोग कितने सतर्क हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ पे कोरोना भी है, ऐसे में अगर बारिश आती है, पहाड़ी इलाके में नदी उफान पे आते हैं तो भीड़ भी अत्यधिक हो सकती है। लोग कितने सतर्क हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम मैदानी जिलों की बात करते हैं तो मैदानी जिलों के लिए तो खासकर कोई ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिलती मानसून में। जो परेशानियां हैं वो पहाड़ी जिलों के लोगों के लिए है और उनके लिए मानसूनी बारिश किसी आफत से कम नहीं है। जिस तरीके से बारिश होती है, क्योंकि उनके घरों के जो संकरे मार्ग हैं, उनकी जो रोजगार के लिए उनके जो साधन है, उन सभी पर फर्क पड़ता है।
बात करें उनकी सतर्कता की, तो जाहिर तौर पर जब परेशानी उनके सामने आती है तो सतर्कता भी होती है, और तमाम तरीके से वो मौसम के विभाग के जो अलर्ट होते हैं निर्भर करते हैं। जहां कहीं भी अगर भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा, तो उन लोगों को सतर्क किया जाता है प्रशासन के द्वारा। और जाहिर तौर पर पहाड़ी जिलों के जो लोग हैं वो मानसूनी बारिश के चलते अपने आप ही सतर्क रहते हैं, क्योंकि जितनी परेशानियां उनके सामने होती हैं उसको लेकर सतर्कता उनके लिए बिल्कुल लाजमी हो जाती है। ठीक है विशाखा, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई किस तरह से उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन की टीम में लगातार लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी बड़ी खबरों और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।